बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कान खोलकर सुने ये ब्लॉग। देवनानी जी छेड़ा है तो छोड़ना मत इन लेंटल माफियाओं को। और यह है स्मार्ट सिटी अजमेर का नगर निगम, करोड़ों के बजट की बंदर बांट का नायाब नमूना, अकर्मण्य अधिकारियों और लापरवाह जनप्रतिनिधियों की धर्मशाला। जो कुछ दिन ठहरता है कोई ना कोई सामान उड़ाकर लेप चलता है। विकास कम विनाश ज्यादा करता है। भाजपा के सत्ता काल में इस धर्मशाला में ठहरने वाले शातिरों ने कितना विकास किया, ये इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को, जो अजमेर के विधायक भी हैं, उन्होंने कल नगर निगम को नकारा लोगों को बुरी तरह लपकाया। मसला था शहर में होटलों की सूची का। इससे ज़्यादा नकारात्मक जवाब क्या होगा कि निगम के पास ये सूची ही नहीं है कि उसकी शहर में सीमा में कितने होटल संचालित हैं। वैध और अवैध की जानकारी तो बहुत बड़ी बात है, अलग बात है जिस शहर में लेंटल माफियाओं का कब्जा हो उस शहर में बहुमंजिला होटलों की सूची ना हो। यह तो घोर आश्चर्य की बात है। जहां शहर के किसी भी हिस्से में कोई आम आदमी दुख सुख पाकर मकान बनाने की हिम्मत करता है, प्लॉट पर बजरी पत्थर डलवाता ही है कि लेंटल माफिया खो दिया उसके गुर्गे काम रुकवाने पहुंच जाते हैं। नियम कायदों के तर्क देकर निर्माण होने ही नहीं देते। हार कर मकान बनवाने वाला उनकी पूजा अर्चना कर प्रसाद बांटने पर मजबूर हो जाता है। जिस तरह किन्नरों को पता चल जाता है कि खुशखबरी किस घर में आई है, वे वहां पहुंचकर मनाने पहुंच जाते हैं। लेंटल माफियाओं का सूचना तंत्र उनसे ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ गौरतलब बात तो ये है कि किन्नर किसी की खुशी में शरीक होकर बख्शीश मांगते हैं, मगर लेंटल माफिया तो डरा धमका कर अपनी अंटी गर्म करते हैं। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल कितनी खतरनाक होती है यह भुगत भोगी ही बता सकता है। पार्षद शब्द का यहाँ जानबूझकर प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि उनका सम्मान बने रहना चाहिए। एक तरफ शहर के लेंटल माफियाओं के गठबंधन से शहर में छोटे मोटे अल्प आय के मकान बनते हैं, वहीं बहुमंजिला इमारतें भी उनकी हाई डिज़ायर पूजा के बिना बनना संभव नहीं होता। यह नामुमकिन है कि किसी क्षेत्र में कोई होटल या मॉल बनने की बात सोचे और लेंटल माफिया उनके मेंटल पीस पर हमला न करें। इतने बदतमीज होते हैं ये लोग कि सपने में भी आकर गिरेबान पकड़ लेते हैं। ऐसी विकट स्थिति में क्या यह संभव है कि नगर निगम लेंटल माफियाओं की तीर्थ स्थली के डॉन ये ना जान पाएं कि कौन सा निर्माण कहाँ हो रहा है। खासतौर से होटलों के निर्माण तो बिना माफियाओं की मंजूरी के नामुमकिन है। यहाँ तो कानून से तगड़ा रिवाज है कि निर्माणकर्ता सबसे पहले स्थानीय लेंटल माफिया से संपर्क करता है और उसे मोटी रकम देकर निर्माण की सुपारी देकर निश्चिंत हो जाता है। नक्शा पास कराने से लेकर सारे निरापत्ति प्रमाण पत्र पास करवाना उसकी ही जिम्मेदारी होती है। फर्जी नक्शे रातों रात, फायर ब्रिगेड प्रमाण पत्र हाथों हाथ, सेटबैक पर निर्माण सर माथे पर। मजेदार बात तो यह है कि इन माफियाओं की यह है कि उच्च अधिकारियों और राजनेताओं की दल्लाई भी ये माफिया ही करते हैं। अब तो शहर में लेंटल माफियाओं ने ताकतवर नेताओं की औलादों के साथ मिलकर अवैधान प्रमाण पत्र दिलवाने शुरू कर दिए हैं। पिछले निगम काल में तो लेंटल माफियागिरी खुद राजनेताओं की औलादों ने संभाली थी। कोई अवैध इमारतों को बनाने की ठेकेदारी में भी लग गए थे। बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए नींव डालने से पूरी होने तक का ठेका लेने वाले कुछ नेताओं की औलादें तो आज भी ये जिम्मेदारी ले रही हैं। आप चाहें तो पूर्व और वर्तमान मेयरों से मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने नगर निगम के अधिकारियों को लपका कर निर्धारित समय सीमा में सिर्फ होटलों की सूची मांगकर औपचारिकता ही पूरी की है। यदि वह सच में शहर के इन लेंटल माफियाओं की कमर तोड़ना चाहते हैं तो उनको ऐसे गिरोह की सूची पहले तैयार करवानी चाहिए। वह चाहें तो उनको मैं यह सूची खुद ही उपलब्ध करवा सकता हूँ। सब तैयार है, फ़ोन नंबर पते सहित। आप सिर्फ फ़ोन नंबर पर निर्माण की जानकारी भर दें, गिरोह आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। देवनानी जी, आप तो ईमानदार हैं, मगर बेईमानों की नाक में यदि आप नकेल नहीं डालते तो आपकी ईमानदारी को भी जनता क्या मानेगी, यह आप सोचें। आपके जो चेले आपके साथ आज नहीं है, उन्होंने इस शहर को दोनों हाथों से लूटा है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे निर्माण तोड़े जा रहे हैं, उन पर लेंटल माफियाओं की सूची भी मेरे पास फ़ोन नंबर और पते सहित उपलब्ध है। कोर्ट को भी वह दे दी जाएगी। आप चाहें तो आपको भी दी जा सकती है। माननीय नेताजी, होटलों की नहीं, आपको सभी बहुमंजिला इमारतों की सूची भी लेनी चाहिए और उनके नक्शों की प्रतियां भी लेनी चाहिए। मेरा दावा है कि 60% नक्शे तो फर्जी हैं, जो नगर निगम में उपलब्ध ही नहीं है।
50% फायर फाइटिंग की एनओसी नकली सील टप्पों से बनी हुई है। यदि ईमानदारी से जांच करवाई जाए तो मेरा दावा है कि मेरी बात सच्चाई भरी साबित होगी। ना हो तो मैं अपनी 50 वर्ष की पत्रकारिता को लानत देते हुए, थूकते हुए छोड़ दूंगा। मगर यदि सच निकले तो सभी दोषी अधिकारियों को जेल भिजवाया जाए। नाज होटल में मरे जायरीन की तरह अन्य होटलों में भी लोग झुलस कर न मरे, इसके लिए देवनानी जी आपको व्यवहारिक कदम उठाने ही होंगे। यूं मानवाधिकार आयोग ने भी स्थानीय प्रशासन से सूची तो मांगी ली है। धन्यवाद आजताई।